तो जो संरक्षण आपकी ओर से अल्लाह से सोचते हैं कि मिलेगा, वही संरक्षण आपको सभी से मिलकर कानूनों से मिलता है। इसलिए सवेरे जब भी हमारे यहाँ उपस्थिति होगी जयराम 24 विधायकों वाली एनडीए को कमजोर कहा जा रहा है। जयराम जी, आपने अभी कानून की बात की, लेकिन कल से एक आपका वीडियो वायरल है जिसमें आप किसी नाजिर को बोल रहे हैं कि पटक के मारेंगे। आप कानून बनाने वाले आदमी हैं, अब आप विधायक हैं, ऐसी भाषा क्या आपको सही लगती है? बिल्कुल नहीं, मैं स्वयं मानता हूँ कि ऐसी भाषा बिल्कुल भी उचित नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप लोग इस विषय को भी जानना होगा कि एक नागरिक जो कि सरकारी नौकरी करता है उसे कई हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, और एक गरीब मजदूर से 10,000 रुपये घूस लेता है। जब उसको हम फोन करते हैं 3 बार फोन को काट देता है, बोलता है हम बाहर हैं। अब इसके मानवीय प्रतिक्रिया होती है। अगर यहाँ वे लोग ईमानदारी पूर्वक अपने कार्य को करेंगे तो किसी को ना अपना व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है, ना भाषा में व्यवहार करने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल तो यही है ना जयराम जी की कानून व्यवस्था देखने का काम तो किसी और का है। अगर आप इस तरह से धमकी देंगे तो कैसे? आपको मेरी धमकी दिखी, उन गरीबों का शोषण नहीं दिखा? क्यों नहीं दिखता है? आपको मेरी धमकी दिखी, मैंने उनसे कहा आपको तकलीफ लगा, उन्होंने 10,000 रुपये घूस ले लिया, नहीं लगा। तो संविधान की शपथ लेने वाले जयराम कानून से चलेंगे या धमकी से चलेंगे या कानून तोड़ेंगे? आगे सामने वाले पे निर्भर करता है, 100 में से एक मिस्टेक होगा। जयराम जी संविधान का शपथ लेने वाले जयराम जो है संविधान से चलेंगे या धमकी से चलेंगे? संविधान से भी चलेंगे और जहाँ की आवश्यकता है धन्यवाद। मना हो गया। सुरक्षा कवच बनने का कार्य होगा। मेरा मानना है, ये मेरे विचार हैं, ये हो सके बाकी अन्य लोगों के विचार हो सकते हैं। और इस देश के माननीय प्रधानमंत्री का भी कथन था कि देश के किसानों एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। लाल किला के मचान का अर्थ है हाउस हो या असेंबली हाउस हो। और नहीं करेगा तो जाएगा तो हमारी आस्था निकलने जो आस्था खेतों से करती है, वही आस्था इस सदन के प्रति होगी। सदन भी कहीं ना कहीं हमारे लिए इसीलिए बनाया गया है ताकि फसल जयराम एनडीए 24 सीटें लाई, उसको कमजोर कहा जा रहा है। अकेले जयराम कैसे सामना करेंगे 56 विधायकों का? लगाए नहीं दिख रहा, कुछ नहीं आ रहा, आगे कैमरा चाहे 100 रहे, आपकी संख्या मायने नहीं रखती है, आपके विचार मायने रखते हैं। तो जब मैं अपने तर्कों को यहाँ प्रस्तुत करूँगा, वो तर्क तमाम आपके चैनल के माध्यम से पूरे राज्यवासी देखेंगे, उनमें तय करेंगे कि जयराम महतो अकेला अपनी जो बातों पर रख रहा है वो 56 पे भारी पड़ रहा है या फिर 56 पे भारी पड़ रहा है, वो राज्यवासी तय करेंगे। आपके विधायकों में बेहतर कौन लगता है आपको? देखिए, अभी मेरा पहला दिन है, जब मैं उनके साथ बैठूंगा, मिलूंगा, उनके व्यवहार का आकलन करूंगा, उसके बाद मैं रोज का बात करूँगा। सभा है 2023 का वो दिन था, एडीएम साहब भी पीछे ही हैं और जोरदार लाठियों से प्रहार किए थे, रबड़ गोली लगा गया था, आंसू गैस लगा गया था, हमारे टी शर्ट कुर्ते को फाड़ दिया गया था। आज एडीएम साहब सलामी दे रहे हैं, ये बचपन की सुंदर तस्वीर है। चलिए लेकिन हमारे साथ जयराम महतो है। एक सीट का जयराम हो गया लड़ने के लिए जज्बा होना चाहिए, सीट मायने नहीं है। वो बोले भी है ना, अरे हो गया, बहुत सारी सीटें होती हैं, जज्बा होना चाहिए लड़ने का। अरे कहाँ आ रहा है, नहीं रहा होना चाहिए, आपको भयभीत नहीं होना चाहिए। आप एक सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, हम तो बिना सीट के लड़ रहे हैं, हम तो सड़क में लड़ रहे हैं, हम तो बाहर भी लड़ रहे हैं।
तो एक सीट से हम लड़ेंगे। मुद्दों की आवाज का बात नहीं, सत्ता से 5 साल में कभी ऐसा नहीं मौका आएगा कि आप सत्ता के साथ हो सकते हैं। देखिए ये तो सरकार की कार्यशैली पर निर्भर करता है और हमारी जनता जो 12 लाख जनता उसके बाद जो झारखंड की जनता है उनके प्रति जो सरकार का रवैया रहेगा उस रवैये पर निर्भर करेगा। जयराम तो साफ बता दें जगह पूरे भाई अभी से नहीं होना है। हो गया दूसरा को बिल्कुल मेरा भी मानना है कि सुखद अनुभूति होगी जब इस सदन से ऐसे विधायक बनकर विधेयक बनकर इम्प्लीमेंट में लाए जाएंगे जिनसे झारखंड के युवाओं को झारखंड के निवासियों को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा। उस समय के लिए टाइगर जयराम जो है लगातार जो है जुड़े हुए हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं। बिल्कुल तस्वीरों में देखिए टाइगर जयराम जो है एक अलग ही अंदाज में देखिए तस्वीरों में। हम अवसर मिलेगा उस दिन देखेंगे कि कितना समय हमें मिलता है और अपने विषयों को आप कैसे उस कम समय में पूरा कर पाते हैं, तब हम आपको बताएंगे कैसा बना। क्योंकि केवल शपथ समारोह था, जो बाकी लोग शपथ ले रहे थे, मैंने भी शपथ लिया। एक सवाल है कि सीरियल के मैंने पहले ही कहा है कि सरकार को सोचना चाहिए, को बात करनी चाहिए और देने वाले लोग हैं उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाते हैं ये तो जब हमें संबोधन का अवसर मिलेगा और जो मैं अपने बातों को रखूंगा उसके बाद में ये आप डिस्कस खुद निकाल लीजिएगा। आस्था का केंद्र है, अभी भी है तो विश्वास लेके जाता है, मान लेके जाता है। बार ऐसा हुआ है बिल्कुल तस्वीरों में आप देखिए अभी भी ठंड का मौसम था तो बारिश में जयराम जी, आप खोखा में जहाँ अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, फूलमाली में शपथ लेकर आपने क्या संदेश देना चाहा? एक मुक्तप्राय भाषा होने लगी और क्योंकि इस सदन में खोखा में शपथ लेने वाले लगभग आधा दर्जन विधायक हैं और फूलमाली जो कि काफी प्राचीन भाषा है पहले भी पहला इसीलिए मैंने उस भाषा में शपथ लिया ताकि उस भाषा को शपथ किया जा सके। आपने देखा जयराम महतो को जुमली से नवनिर्वाचित होकर यहाँ पर आए हैं और कुछ कहा कट करके लगाइएगा। इस बार का सत्र कोई विशेष नहीं, 2-3 दिनों का सत्र है, लेकिन उसके बाद दूसरा चेहरा तब तक दूसरा चेहरा। और देखिए किस तरीके से जो है सीजीएल के मुद्दे को लेकर मैं अपने मुद्दों पे कायम रहूँगा, छात्रों के साथ कायम रहूँगा, युवाओं के साथ कायम रहूँगा और विषय को मैं ढांढी सतह अगर बात करेंगे काफी सारे संदेश जो है बहुत देखिए इसका संदेश यही है कि आज सर्वोच्च अगर कोई आस्था का केंद्र है तो उनमें से एक ये सदन भी है। सदन में लाखों करोड़ों लोग एक बड़ी निगाहों से देखते हैं कि जब यहाँ से कोई विधेयक बने, कोई फंक्शन बने, इसलिए मैं इस आस्था के केंद्र में आस्था के केंद्र में जब कोई प्रवेश करते हैं मैं भी आया। यही वो विधानसभा है जहाँ पर आप आंदोलन करते हैं, विधानसभा है जहाँ पर आप थोड़ा सा पीछे हो जाए। ये तो झारखंड के हिस्ट्री में शायद ये
पहला ऐसा अवसर होगा जहां 1 साल के अंदर ये बदलाव, ऐसा नहीं बहुत सारे आंदोलनकारी उन्होंने लाठियाँ खाई हैं, जेल गए हैं और विधायक चुन के आए हैं, लेकिन तरोताज़ा होकर यही 1 साल पहले यहाँ लोग घसीटे गए थे, लाठियों से कूटे गए थे, कुर्तों को फाड़ दिया गया था, आंसू गोलियों मोबाइल थोड़ा सा ऊपर कर यार, इसमें मत लगाना। आज वही पदाधिकारी सदन के भीतर भी रेडी है हम ये बदलाव लोकतंत्र की शक्ति में है। तो बदलाव जो होगा और यहाँ पर ये जयराम मैडम ने साफ तौर पर आप देख सकते हैं झारखंड की राजधानी रांची का ये विधानसभा परिसर यहाँ पे आज टाइगर शपथ का कार्यक्रम था, शपथ ले लिया है, अब आगे जैसा होगा अवसर कठिन रास्ता है, ये तो रास्ता बनाया है क्योंकि आज विगत कई वर्षों में राजनीति को देख लें, जो कि सदन में आए हैं विधायक के किसी परिवार से संबंध रहा, इस बार भी नए 22 लोग ऐसे चुन आए हैं जो किसी के रिश्तेदार चुनौतीपूर्ण स्थिति में आया है, राज्य के तमाम युवाओं को एक अच्छा बस ये मंदिर और मस्जिद ये कम नहीं है। जयराम रोल जो बाहर में जिस तरह से तूफान लगा है, सदन के अंदर में इस तरह से खाली पानी आस्था करके किसका है? थोड़ा सा नीचे करो। इसका मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री ने कहा था देश के किसान को एक नजर रखना, खेल का निकाल के दूसरी नजर रखना, लाल किला पे किसान का बचाव में खेल रहे हैं और बिहार में आपको गाड़ी पाँव प्रवेश करना, ये लाल किला का बचाव का साथ पार्लियामेंट वहाँ पर हमारी थोड़ा सा उसी सरकार के साथ उसी बंगाल के साथ थोड़ा सा पीछे होना भाई, एलसीडी आ रहा है। समारोह का कार्यक्रम था। हाँ, ये चीज़ तो लोग जब इसी विधानसभा के बाहर परिसर में आंदोलन करते हैं, 4 लोग पदाधिकारी करते हैं, सलामी देते हैं। देखिए, अनुभव तो रहेगा कि चलिए लक्ष्य को हासिल करना प्रयास करके मतलब बिना किसी खा करके सीधे सड़क से और सीधे खेत मैदान से होकर सड़क में आना ऐतिहासिक कैमरा पीछे सभी के संग सीढ़ी आ रहा है। मेहनत की बदौलत हम यहाँ पे पहुँचे हैं और उनके संघर्ष को मेहनत जाया नहीं करेंगे। हमारे सदन में सारे लोग आपकी सूत्र से बातें के लिए होंगे, यहाँ पर जयराम कैसे रहा? जी, हमारा जो व्यवहार रहा है वही व्यवहार सदन के भीतर रहेगा, निष्पक्ष होकर और बिना किसी तरह के अपने विषय रखने का कार्य करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा वही जो झारखंड का मुद्दा है, स्थानीय बिना स्थानीय नीति का जितने भी वैकेंसी लेके जाएंगे अन्य राज्यों के बच्चे कहीं न कहीं हम बात करें तो जयराम मातो से उन्होंने कहा कि सदन के अंदर वो सीधे से भाषण देंगे जिसके लिए वो जाने जाते हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा 1932 का खतियान, छात्रों की नौकरी, वो सबसे बड़ा मुद्दा इनके लिए होगा। जाहिर है कि जयराम नीचे सीढ़ी है पूरे शहर में वो चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, इस पर सबकी निगाह होगी। टाइगर जयराम पहली बार ऐसा
ऐसा सपना जिसे मैंने देखा ही नहीं था, क्योंकि देखने की हैसियत भी नहीं था कि इतना बड़ा सपना देख सकता। घटना का संघर्ष तो कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिनको आप चमत्कारी मानते हैं, लेकिन ये हमारे संघर्ष और मेहनत हमारे साथियों के साथ भी है और लड़ाई और यहाँ का माहौल बना हुआ है। मैं आपको बता दूं कि पहली बार इतिहास में एक तरह से कहा जाए कि किसी विधायक ने जो है वोट डालने की शपथ ली है। पूर्वाली है जी, बार बार छोटा बोल रहे हैं। उत्तम भैया इधर क्या भाई, मेरा कैमरा में थोड़ा सा नीचे पाँव मेरे खाएंगे। साथ नए उद्योग का सृजन हमारे राज्य में स्थानीय लोगों को लेकर दिशा में आगे बढ़े। केवल उठाएंगे नहीं, सरकार को केवल इसमें घेरेंगे नहीं, बल्कि अपने आइडियाज भी प्रेजेंट करेंगे कि आप कैसे काम कर सकते हैं। ये ऐसा नहीं कि हम केवल अपने प्रॉब्लम बता सकें कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हम आपको सोल्यूशन भी बताने की तैयारी करेंगे कि इस दिशा में अगर आप आगे बढ़ते हैं तो ये जो मतलब नाराजगी है उस नाराजगी को कम किया जा सकता है। अकेले राह चलेगा या फिर किसी के साथ? मनन आप ये तस्वीर देख रहे हैं विधानसभा के इंतजार में यहाँ पे देखिए गाड़ी से बिल्कुल जाने वाले करते हैं। पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, बहुत बड़ी उपलब्धि है। उपलब्धि के साथ साथ एक सिरे में तो हमारे लिए उपलब्ध है, एक सिरे में पार्टी के बारे में आसानी है कि आखिर आप इसमें क्या कमी रही कि एक नई पार्टी इसमें काम कर रही है। जिस सीट पर देवनंद कवि से गढ़ कहा जाता है, वहाँ पार्टी लगातार जीतती आई, वहाँ पिछले 55 आपको कैसा और हमको लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद भी इस बात को लेकर आश्वस्त है। बाहर आपको अक्सर मुखर होकर देखा गया, युवाओं के मुखों को लेकर आप हमेशा मुखर रहे, रोजगार को लेकर मुखर रहे। ऐसे में अब आपके पास ये अथॉरिटी है, अब आगे आप युवाओं को क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हम इस गरिमामयी सदन में अपने विचार को प्रकट करेंगे, जिनके माध्यम से युवाओं के लिए बेहतर रास्ता तैयार हो। रांची का ये विधानसभा परिसर यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह सत्या इसी सोडन करूँ, सत्या इसी सोडन करूँ, इसी सोडन करूँ, हाँ हम यहाँ लाइव कर दो। गरम था जैसे कुछ फोटो लेके निकलता है। इस राज्य के युवा किसान सब ये ठीक ठाक है, उसके अंदर तो बाहर का काम झाम आवाज़ के देखिए टाइगर को घेरा काफ़ी है तो भारत का प्रभुता अखंडता के बचाए रखा। जो विधानसभा हम अपने मॉडल को प्रस्तुत करेंगे। आ रहा है चेहरा का देखना था और जयराम महतो शपथ लेके सदन से बाहर निकल चुके हैं।
जयराम हो तो शपथ लेके बाहर निकल चुका, देख सकते हैं मीडिया चारों तरफ। जब भी हार जीत होती है तो कई कारण होते हैं, कारणों में से एक हमें वो पूछ के ला रहे हैं तो का तर्क होगा, लेकिन अगर इससे मैं बात करना चाहते कम से कम आपको आधा घंटा हमसे डिस्कस करना होगा, तब आप अपने तर्क को रख सकते हैं। धन्यवाद। शपथ लेने के बाद गाड़ी में बैठते हुए और हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपक कुमार। सबसे मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री जयराम